Just enjoy the journey. बदल जाएंगे। Good morning, Dira. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत काम प्रभु। ये क्या दिरा, आज तुम प्रेयर भूल गई? दैट मीन्स तुम गड़बड़ा कैसे गई आज प्रेयर करते वक्त? बट इट्स ओके, एंड देन यू स्टार्ट अगेन. दैट्स अ ग्रेट थिंग दिरा. And the result, you know what? Today you crossed your past limits. That means तुमने आज अपने past limits को फिर से तोड़ दिया दिरा. तुमने आज फिर से अपने past limits को तोड़ दिया. You push your past limits, Dira, and you reach a new potential. Dira, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को। that means your power and potential increases today, Dira. That means you increased your power and potential today, Dira. That's a really incredible thing. Once again, you did, Dira. You did. तुमने आज फिर कर दिखाया. तुमने आज फिर कर दिखाया, Dira. That's really incredible thing, Dira. That's really unbelievable, Dira. 2.5 मिनट से 3 मिनट. That means your power and potential increases today, Dira. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, Just keep going, Dira. Keep going. हम शुरू आज का काम प्रभु। जरा संभल कर, Dira. गिर जाओगी. वैसे सच कहूँ तो दिरा, आज फुटबॉल खेलने में मज़ा ही आ गया. या कहूँ तो बारिश में और फिर कीचड़ में खेलने का मज़ा ही कुछ अलग होता है. ओहो, जुनून, इसी को तो कहते हैं बचपन एंड बचपना. दिरा, गिरो, उठो, फिर गिरो, फिर उठो और फिर से खेलो. सच में आज बारिश की वजह से ग्राउंड में ज़्यादा मज़ा आ रहा था खेलने में. लिटरली आज ही तो लगा ना फुटबॉल खेलने जैसा, वो भी कीचड़ में गिरने के बाद. और फिर कपड़े गंदे करने के बाद. कोई नहीं दिरा, enjoy the life, enjoy the journey and enjoy yourself, Dira. Just enjoy. Just enjoy yourself, Dira. Just enjoy yourself.
अगर तुम अपनी ही पास्ट की गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दिरा, बहुत बड़ी गलती। नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। Hey, live in each other's pockets. To have a lot of money that is shared with others. To exchange wealth readily with each other. To live by borrowing from each other. To spend too much time together. Live in each other's pockets. मतलब हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके रहना, पर्सनल स्पेस ना होना। दैट मीन्स जब दो लोग एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब रहते हैं, हर वक्त साथ उठते बैठते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल स्पेस दैट मीन्स प्राइवेसी नहीं बचती, तो उसे कहते हैं लिविंग इन ईच अदर्स पॉकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, during the lockdown, the whole family had to live in each other's pockets for months. मतलब लॉकडाउन के दौरान पूरे परिवार को महीनों तक हर वक्त एक दूसरे के साथ ही चिपके रहना पड़ा। दैट मीन्स जिससे सबकी प्राइवेसी खत्म हो गई थी। सो आंसर इज डी, टू स्पेंड टू मच टाइम टुगेदर, ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स, टू क्रिएट सस्पेंस अबाउट हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, टू स्पीक अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, टू क्रिएट ट्रबल बाय सेइंग द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम, टू क्रिएट समथिंग विदाउट एनीवन नोइंग अबाउट इट, ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। मतलब किसी ऐसे मुद्दे को छेड़ना जिससे ढेर सारी नई मुसीबतें खड़ी हो जाए। थिंक यू हैव अ क्लोज्ड कैन, मतलब मान लीजिए आपके पास एक बंद डिब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े वर्म्स हैं। जब तक डिब्बा बंद है सब शांत है, जैसे ही आप उसे खोलेंगे सारे कीड़े बाहर निकलकर फैल जाएंगे और अफरा तफरी मच जाएगी। इसका मतलब है किसी ऐसे पुराने या छिपे हुए मुद्दे को छेड़ देना जिससे बहुत सारी नई मुसीबतें और जने खड़ी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग हिम अबाउट हिज ओल्ड बिजनेस फेलियर विल ओनली ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। मतलब उससे उसके पुराने बिजनेस के फेल होने के बारे में पूछना फालतू में नई मुसीबतों के पिटारे को खोलने जैसा होगा, यानी पुरानी बहस या दुखद बातें दोबारा शुरू हो जाएंगी। सो आंसर इज बी, टू स्पीक अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। Pontoon and platoon. Pontoon means a wooden platform and platoon means a bamboo structure. Pontoon means a group of soldiers and platoon means a series of bunkers. Pontoon means a temporary bridge and platoon means a group of soldiers. Pontoon means a group of people and platoon means a temporary bridge. Pontoon मीन्स यह एक तैरने वाला खोखला ढांचा या पीपा होता है जिसका यूज पानी में अस्थायी पुल बनाने में किया जाता है, मतलब टेम्पररी ब्रिज बनाने में किया जाता है। पॉन्टून इज नॉट लाइक नॉर्मल पुल, मतलब यह सेना को किसी ऐसी नदी को पार करना होता है जहाँ पक्का पुल ना हो, तो वे पानी पर बड़े बड़े खोखले बक्से या ड्रम जो तैर सके डाल देते हैं, उनके ऊपर लकड़ी या लोहे के पटरे बिछाकर एक टेम्पररी रास्ता बनाया जाता है। इसे ही पॉन्टून ब्रिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी बिल्ट अ पॉन्टून ब्रिज ओवर द फ्लोडेड रिवर। मतलब सेना ने बाढ़ वाली नदी के ऊपर एक तैरता हुआ अस्थायी पुल बनाया, दैट मीन्स टेम्पररी ब्रिज बनाया। एंड प्लाटून दैट मीन्स मिलिट्री की एक टुकड़े को कहते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। प्लाटून मिलिट्री की बनावट में पदानुक्रम होता है, दैट मीन्स हायरार्की होता है। सबसे छोटा दस्ता स्क्वाड होता है, 3 से 4 स्क्वाड्स को मिलाकर एक प्लाटून बनती है जिसमें लगभग 20 से 50 सैनिक दैट मीन्स सोल्जर्स होते हैं। इसका नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन करता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज प्लाटून टू मूव फॉरवर्ड। मतलब कप्तान ने अपनी सैनिकों की टुकड़ी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सो आंसर इज सी, pontoon means a temporary bridge and platoon means a group of soldiers. Incredible and incredulous. Incredible means impossible to understand something and incredulous means extremely grateful. Incredible means difficult to believe and incredulous means not willing to believe something. Incredible means not willing to believe and incredulous means difficult to believe something. Incredible means extremely grateful and incredulous means impossible to understand something. Incredible दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो इतनी असाधारण हो कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो, दैट मीन्स अविश्वसनीय या शानदार, जैसे इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इनक्रेडिबल वर्ड किसी चीज़ जैसे ऑब्जेक्ट या इवेंट के लिए यूज होता है। कोई चीज़ इतनी अद्भुत, असाधारण या बड़ी है कि इंसान को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो, जैसे किसी का चमत्कारी रूप से बच जाना या कोई जादुई दृश्य। फॉर एग्जाम्पल, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज इनक्रेडिबल। मतलब पहाड़ की चोटी से नज़ारा बिल्कुल अविश्वसनीय या शानदार था। मतलब पहाड़ की चोटी से नज़ारा बिल्कुल शानदार था। एंड इनक्रेडुलस मीन्स यह किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दिखाता है जो सामने वाले की बात पर विश्वास करने को तैयार ना हो या जिसे शक हो, दैट मीन्स शक्की या अविश्वासी। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी बात को सुनकर उस पर विश्वास करने से साफ मना कर दे या उसके चेहरे पर घोर अविश्वास और शक के भाव हो, तो उस व्यक्ति को इनक्रेडुलस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इनक्रेडुलस व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन द लॉटरी। मतलब जब मैंने उसे बताया कि मैंने लॉटरी जीती है तो उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। सो आंसर इज ऑप्शन बी। Incredible means difficult to believe and incredulous means not willing to believe something. Imminent and imminent. Imminent means immobile and imminent means extremely large. Imminent means extremely large and imminent means immobile.
Imminent means famous and respected, and imminent means happening soon. Imminent means happening soon, and imminent means famous and respected. Imminent that means कोई ऐसी घटना जो बहुत जल्द होने वाली है और जिसे रोका नहीं जा सकता, जैसे इमिनेंट डेंजर यानी आने वाला खतरा। मतलब इमिनेंट वर्ड टाइम की निकटता को दिखाता है। कोई ऐसी घटना अक्सर बुरी या खतरनाक, जैसे तूफान, युद्ध या एक्सीडेंट, तो इतनी पास आ चुकी है कि वह अगले ही कुछ पलों या दिनों में होकर ही रहेगी, उसे टाला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई मीन दैट रेन इज इमिनेंट। मतलब आसमान में काले बादलों का मतलब है कि बारिश बहुत जल्द होने वाली है। एंड इमिनेंट दैट मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित हो, जैसे एन इमिनेंट साइंटिस्ट यानी कि एक जाने माने वैज्ञानिक। मतलब इमिनेंट शब्द समाज में किसी व्यक्ति के कद को दिखाता है। भीड़ में जो व्यक्ति अपने ज्ञान, कला या सफलता के कारण सबसे अलग और ऊंचा दिखाई दे, उसे इमिनेंट दैट मीन्स प्रतिष्ठित या महान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज एन इमिनेंट साइंटिस्ट। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक अत्यंत प्रसिद्ध और सम्मानित वैज्ञानिक थे। सो आंसर इज डी, ऑप्शन डी। इमिनेंट मीन्स हैपनिंग सून एंड इमिनेंट मीन्स फेमस एंड रिस्पेक्टेड। How you will benefit from this book. Some final thoughts before we launch right into this material. This book can help you no matter how positive or negative you are right now. If you are negative, don't despair. You can use these concepts to develop and maintain a positive attitude and to achieve incredible breakthroughs in your life. If you are already a positive person, you can use these principles to soar to even greater heights of success and fulfillment. I have spent more than 14 years researching why it is that some people succeed while others achieve disappointing results. During that time, I have read a few hundred books and thousands of magazine articles on attitude and success. I have listened to more than 2,000 hours of audio cassette programs. In addition, I have interviewed countless high achievers to learn their success secrets. More importantly, I have personally applied each and every success strategy that is described in this book. So I know from first-hand experience that these ideas work and that they have the power to literally transform your life. Please don't misunderstand me. I don't claim to be a know-it-all on these subjects. Far from it, I consider myself a work in progress and I continue to learn every day. However, I know what it's like to have a negative attitude because that's the kind of attitude I had for the first 30 years of my life. I know what it's like to doubt yourself and your abilities because that's what I did for 30 years. All of the positive changes that I have made in my life are the result of practicing the principles you will read about in this book. Think, speak, act. This book is conveniently divided into 3 parts and each part contains a series of lessons. So if you ever need reinforcement in a particular area, it will be easy for you to turn to that lesson and reread it. In part 1, success begins in the mind. We will be focusing on the power of attitude and belief to shape your destiny. You will learn how your success initially depends on the way that you think. In part 2, watch your words. We will concentrate on the way that you speak, how your attitude is reflected in your words, and how positive language can help to propel you towards your goals. In part 3, heaven helps those who act. We will cover the final leg of our journey. Even if you think positively and speak positively, you won't achieve your dreams until you act. You can't sit back and just expect success to pay you a visit. In this section, you will learn the action steps that will turn your dreams into reality. When you think, speak, and act in ways that support your success, you are firing on all cylinders and on the way to achieving phenomenal results in your life. So, today's quote is think, act, and talk with enthusiasm, and you will attract positive results. अगर तुम अपनी ही पास्ट की गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दिरा। खुद को रिवॉर्ड देना तो बनता है आज तेरा।
एक डेयरी मिल्क चॉकलेट तो बनता है to celebrate the new achievement of your new potential and the consistency of your progress day by day. Keep going, Dira. Keep going. And stay consistent, Dira. Stay consistent. Just enjoy the journey. Just enjoy the journey, Dira. Just enjoy yourself, Dira. Just enjoy. Best of luck, Dira. Best of luck. Choice is yours, Dira. Because एक ही तो जिंदगी मिली है, Dira. एक ही तो जिंदगी मिली है, Dira. Choice is yours. क्योंकि you know it. यथा दृष्टि तथा सृष्टि, डर के आगे ही तो जीत है, डर के आगे ही तो जीत है।